नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है हिंदी विषय का 24 फरवरी का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने जो कॉपी आपको मैं बता रहा हूं, इस प्रकार से आपको कॉपी दी जाएगी आपकी एग्ज़ाम में। इन्हीं में आपको प्रश्न दिए जाएंगे और इसी कॉपी में आपको आंसर भी लिखने रहेंगे। आप देख सकते हैं साला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र और परीक्षा दिनांक। इस प्रकार यहाँ पर आपको करेक्ट फिल करना रहेगा, गलती आपको नहीं करना है। अनुक्रमांक लिखने में तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। अनुक्रमांक जो आप लिखेंगे अंकों में और शब्दों में। हिंदी विषय का मैं पेपर बता रहा हूं जो कि आपकी एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। बिना देर की शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन पूछा गया है आपकी स्क्रीन के सामने, वेरी मोस्ट प्रश्न है और आप लगा लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपकी एग्जाम में छपेगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है। ये तो आप सभी जानते हैं भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है, बेतवा, नर्मदा, चंबल या फिर केन। यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों को नर्मदा नदी करेक्ट बताना है। भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है और वहाँ पर नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी आप सभी विद्यार्थी याद रख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, लोक मान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि का नाम क्या था। देखिए भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है भृगु, अत्रि, जमदाग्नि या फिर विश्वामित्र। यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों भृगु आपको करेक्ट करना है, गलती नहीं करना है। इन प्रश्नों को आप याद रख लीजिए क्योंकि हम जो प्रश्न बता रहे हैं वेरी मोस्ट प्रश्न बता रहे हैं और आपकी एग्जाम में ये आपको निश्चित देखने को मिलेंगे। देखिए आप, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो माता नर्मदा का जो उद्गम हुआ है वो हुआ है अमरकंटक से। तो अमरकंटक आप सभी का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमरकंटक आप याद रख लीजिए। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए सही वर्तनी वाला शब्द जबलपुर, तो जबलपुर है क्या, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, जबलपुर है ना। पर्वत की जगह दे रखा है पर्वत, ये भी गलत होगा। नर्मदा की जगह दे रखा है नर्मदा, तो ये भी गलत होगा। जो प्रपात शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ऑप्शन नंबर बी प्रपात आपका करेक्ट होगा। सभी विद्यार्थियों को सब्सक्राइब करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि हम जो प्रश्न बता रहे हैं इन्हीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, धुआंधार किसका नाम है। धुआंधार किसका नाम है, तो यहाँ पर आप बताएंगे और वो हो जाएगा जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात। ठीक। भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना है। भेड़ाघाट की पहाड़ी पर गौरी शंकर मंदिर बना है और किसने बनवाया था, तो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया था भेड़ाघाट की पहाड़ी पर। ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थियों को रिक्त स्थानों की पूर्ति अब करना रहेगा। क्वेश्चन पहला है, नर्मदा नदी की लंबाई मील में आपको बताना है, तो 800 मील है। कितने मील है नर्मदा नदी की लंबाई, 800 मील। मध्य प्रदेश की नदी की परिक्रमा की जाती है, तो मध्य प्रदेश की नदी की कौन सी नदी की परिक्रमा की जाती है, तो नर्मदा नदी की परिक्रमा की जाती है। तो नर्मदा यहाँ लिखेंगे। तपस्या करने वाले को कहते हैं, तपस्या करने वाले को तपस्वी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तपस्वी। चट्टानों के घर्षण से नदी की धार स्वर निकलता है, तो कैसा स्वर निकलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर आप फोर्थ में करेक्ट उत्तर बताएंगे घर घर, है ना। देखिए ये घर घर। अगला क्वेश्चन है, भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें पर्वत की हैं, तो कौन से पर्वत की हैं। यहाँ पर आपको अरावली पर्वत करेक्ट करना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।